अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के एन नीचे खड़े हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। आज के समाअत के हवाले से, आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से बहुत ज्यादा लोग तवक्कुआत पे वाबस्ता किए हुए हैं कि होगा क्या, क्या वजीर आजम नायल होने जा रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट। मेरे साथ सीनियर सियासतदान, सीनियर वकील भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम खान सवाती साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि बतौर वकील इनको क्या लग रहा है कि व्हाट नेक्स्ट है, क्या नाअहली की तलवार जो इस वक्त लटक रही है, क्या होने जा रहा है। इंशाअल्लाह वो तलवार अब मैदान से निकलेगी, कानून और आइन अपना रास्ता लेगा और खुदा के फजल से अब आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगेगा, तब भी ये ठंडे होंगे, तब भी इनकी चोरी चकारियाँ और माशियत तकरीबन ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के ये वकला, पाकिस्तान का ये काला कोट जो कानून और आइन से खड़ा है, सारी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अब ये तहरीक खुदा के वजह से शुरू करेंगे। एतजाज़ हसन ने भी कह दिया है, खोसा साहब ने कह दिया है, इसी तरीके से जितने भी नामवर वकला सारे हैं, हर बार एसोसिएशन, हर बार कौंसल अपने आइन और कानून के साथ खड़ी है ताकि मुल्क के अंदर जमहूरियत की ये पहिया जो है ये चलता रहे और लोगों को उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता रहे इंशाअल्लाह। अब इन चोरों, डाकुओं, नवाज शरीफ, जरदारी और इनके साथ जितने भी 13 नौसरबाज हैं, आखिरी काविश होगी कि इस आइन के रास्ते के अंदर चीफ जस्टिस के इस बेंच के जो फैसला है इसके अंदर रुकावट डाली जाए। लेकिन अब हर सरहद हम अबूर करेंगे, अपने आइन और कानून के साथ काला कोट खड़ा होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जमहूरियत को, इदालतों की तौकीर को बचा के छोड़ेंगे। गुज़श्ता रोज जो जस्टिस काजी फाजीसा साहब पार्लियामेंट हाउस गए, वहाँ पर राइट और लेफ्ट पे जरदारी साहब इसाकदार मौजूद थे। मेरा ये ख्याल है कि काजी फाजीसा बहुत बड़ा नाम था, मैंने था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चोरों के टोले में बैठकर उन्होंने अपनी शनाख्त वो कर दी है, उन्होंने अपनी शनाख्त जरदारी से मंसूब की है, शहबाज शरीफ से जानता है काजी फाजीसा कि सिर्फ एक केस जो है 14 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। नेब का कानून खत्म करके इन्होंने NRO 2 अपने हक में दिया। अगर इस जानने के बावजूद इतना बड़ा नामवर जज जो चीफ जस्टिस बनेगा वो जाकर चोरों के टोले में बैठता है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के वकला ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने उनको पैगाम दे दिया है कि आप इस काबिल नहीं हो। साहब, हुकूमत का कहना है कि हमने तमाम तर जजेस को वहां पर इनवाइट किया था, गोल्डन जुबली, आइन की गोल्डन जुबली थी, तो वो नहीं आए, तो वो कह रहे इसमें हमारा क्या कसूर। जो आइन की जुबली मनाते हैं उनका जनाजा खुदा के फजल से सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा और उनको कांधा देने वाला कोई वकील खुदा के बदल से नहीं होगा। जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त वकला यहाँ पर आ रहे हैं। आजम सवाती साहब, मलिका बुखारी साहब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बताइएगा, आज बहुत अहम दिन है, पूरी कौम की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, क्या कहना चाहेंगे एज ए वकील। ये तहरीक आप लोग कब से स्टार्ट करने वाले हैं, कब तक आप लोग सड़कों पर निकलेंगे। जी, अभी तो हम आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, उसकी खुद मुख्तारी के लिए, आइन पर उसके अल्फाज और रूह के मुताबिक अमल दरामद के लिए और अदालत के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के तमाम जितने फेडरेशन के यूनिट हैं उनका इत्तेहाद की जो मज़हर है सुप्रीम कोर्ट है। हम और इन अवाम की उम्मीदों का जो आखिरी उम्मीद का मज़हर है उसके सामने हम खड़े हैं, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, इसके जो फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद के लिए खड़े हैं। अभी तो हम ये एक सिंबॉलिक तौर पर, एक अलामती तौर पर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इज़हार यकजहती के तौर पर, ताकि 1997 की चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह वाली तारीख न दोहरा दी जाए। तो अभी हम खड़े हैं इंशाल्लाह, जैसे अगर ये 90 दिन पूरे होते और अमल दरामद नहीं करते तो फिर हम सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा, जैसे पहले 2007 में हमने किया था। जी आगे बढ़ते हैं, एक और PTI के वकील हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपके कोलीग वकील ने कहा कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। जी बिल्कुल, सारे वकील इस बात पे राज़ी है और क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ है, आइन के साथ है, चीफ जस्टिस के साथ है, बल्कि पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ है। जो तारीख़ दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस तारीख़ पर अगर इलेक्शन नहीं होते, लगता तो ये है क्योंकि अपना इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं कराई
कल आखिरी दिन था डेडलाइन का, वो ख़त्म हो गया क्योंकि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है जिसने पैसे इशू करने हैं इलेक्शन कमीशन को, वो भी छुट्टी पे चले गए हैं। तो लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है।